पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अब अमेरिका की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है, या यूं कह लीजिए कि इजराइल अमेरिका को इस युद्ध में खींचने में कामयाब हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को किसी भी युद्ध से दूर रखने के वायदे पर इलेक्शन जीतकर व्हाइट हाउस पे आए थे और अब खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने की डिमांड कर रहा है, उन्हें न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, तेहरान को खाली करने को कह रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं ईरान ने पहले से ही ये बात साफ कर दी है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिकन इंटरवेंशन के बिल्कुल खिलाफ है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके ऊपर तो वो मिडिल ईस्ट में यूएस ट्रूप्स, यूएस बेसेस को टारगेट करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ ईरान के पास एक और बड़ा हथियार है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा किया गया तो दुनिया भर के जो एनर्जी मार्केट्स हैं उन्हें जोर का धक्का लगेगा। उधर अमेरिका ने पब्लिक ओपिनियन शेप करना शुरू कर दिया है। वही पुराना एक सेट टेम्पलेट हमें फिर से नजर आ रहा है, जहां वो बस एक जबरदस्ती का न्यूक्लियर या केमिकल थ्रेट देकर पहले मिलिट्री इन्वेंशन करेगा और उसके बाद देश की सत्ता सरकार को पलट देगा, एक डमी या पपेट रूलर एस्टैब्लिश कर देगा और उसके बाद तो तेल ही तेल, या तो फ्री में या तो भारी डिस्काउंट पे। ये टेम्पलेट सिर्फ अगर आप इसी दशक के बारे में बात करो तो पहले इराक, फिर सीरिया और फिर लीबिया में हमें देखने को मिल चुका है। लग रहा है कि ईरान में भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ईरान में किसी भी तरह का डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ट्रंप के पर्सनल एजेंडा के पूरी तरीके से खिलाफ जाता है। ट्रंप सालों से, दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री भेजने और दूसरों के मुद्दों में इंटरफेयर करने के सख्त खिलाफ रहे हैं। उनके पुराने बयान देखिए, उनके पुराने ट्वीट्स पढ़िए तो आपको यही मिलेगा। उन्होंने ऐसे वॉर्स, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मैसिव लॉस ऑफ लाइफ को बार बार कोट किया है। इनको कोट करके पिछले सरकारों को जम के कोसा भी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक बराक ओबामा हो या फिर उन्हीं के फेवरेट रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज बुश हो। लेकिन आज यही डोनाल्ड ट्रंप खुद ही जंग का ऐलान करने के लिए कूद रहा है। कुछ तो मजबूरी होगी, पता नहीं मोसाद के पास कौन सा ट्रंप वाला टेप है, कौन से कागज हैं। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस का हवाला देते हुए एक नए वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिससे निकलना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सीएनएन की माने तो व्हाइट हाउस में उम्मीदें बढ़ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इजराइल की मांगे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एक फाइनल अटैक कर सकते हैं। मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है या इजराइल एक्चुअली अमेरिका का असली पॉप है। बहरहाल इजराइल ये चाहता है कि ट्रंप उसकी बात माने और ईरान के फॉर द न्यूक्लियर साइड पर जमकर ताबड़तोड़ हमला कर दे। अब ये सच है या प्रोपेगेंडा है? ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है और ये बात हम पिछले 30 साल से सुनते चले आ रहे हैं। लगता है ये नेतन्याहू का फेवरेट जुमला है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फैक्ट्स की और फैक्ट तो यही है कि हाँ, ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों से दुनिया की नजरों पे छुपा हुआ। 2009 में कुछ वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसकी पोल खोल दी और अब ईरान को यहाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और तब यहाँ ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या AIEA के जो इंस्पेक्शंस बाय द वे आज होते हैं। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी डेप्थ। फादो जमीन से 80 से 300 फीट गहराई में है, पहाड़ के अंदर है। यहाँ कोई आर्म फोर्सेस या इजराइल के एडवांस वेपन्स तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही साथ इस साइड को रशिया की S-300 सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम से प्रोटेक्ट किया जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ काफी तगड़े हैं। UN न्यूक्लियर वॉच डॉग IAEA ने पहले ही इजराइल को वार्न कर दिया था कि ईरान की इस न्यूक्लियर साइट को जमीन के अंदर आपसी वेपन्स टारगेट नहीं कर सकती। इसलिए अगर इजराइल अटैक कर भी देता है तो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इंटैक्ट ही रहेगी। लेकिन इजराइल वहां किसकी सुनता है? यूएस की नहीं सुनता है, UN की नहीं सुनता है, तो AIEA की कहां से सुनेगा? कर दिया उसने 13 जून को अटैक। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करते हुए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन राइजिंग लॉइन लॉन्च कर दिया, जिसके बाद इजराइल ईरान के बीच एक हफ्ते से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्टर्स की माने तो ईरान के करीब 600 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उनके दागने के 24 जाने जा चुकी हैं इजराइल में। लेकिन इतने खून खराबे के बाद भी जो टारगेट था इजराइल का, वो पूरे तरीके से नेस्त नाबूद नहीं हुआ है। फार्दो फैसिलिटीज का नाश नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि फर्दो को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? ईरान की न्यूक्लियर
कैपेबिलिटीज पर आखिरी वॉर किसके हाथों होगा? एक्सपर्ट की माने तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के पास वो हथियार है जो फदों तक, उसकी डेप्थ तक पहुंच सकता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट, या आसान भाषा में कहें तो बंकर बस्टर बम है, जो कि सिर्फ यूएस के पास है। अब सवाल यह है कि इसको फर्दो यूएस लगाएगी या नहीं। यूएस के बड़े बड़े तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि बॉम्ब यूज कर सकता है। ईरान के ऊपर पिछले महीने जब ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, एक नई डील लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, तब से ही इजराइल में चुलबुलाहट मची हुई थी। इजराइल हरगिज नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी तरीके की डील साइन करे, न्यूक्लियर डील साइन करे, सैंक्शंस हटा दे। रेवोल्यूशनरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खुद ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि खामनेई फिलहाल तो तुम सेफ हो, लेकिन अमेरिका तुम्हारे सारे ठिकाने के बारे में जानता है, तुम्हारे सारे मूवमेंट्स के बारे में जानता है, और वो चाहे तो तुम्हें एक चुटकी में मसल कर रख सकता है। अब यूएस सोच रही है कि खामनेई को एक्सपोज करके, उनको डराकर या उसे मारकर वो ईरान के लोगों में एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट पैदा कर देंगे और डेमोक्रेसी की बहाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा ऐसे स्टेप से ईरान में एंटी यूएस सेंटिमेंट और बढ़ रहा है, जो कि शॉर्ट रन में मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सोल्जर्स के लिए खतरा बन सकता है और लॉन्ग रन में खुद अमेरिकन सिटीजन्स के लिए खतरा बन सकता है। ईरान पर एक भी यूएस अटैक हुआ तो ईरान अपने सारे प्रॉक्सीज मिलिशियास को अमेरिकन टारगेट्स पर हमला करने को बोल देगा। फिर यूएस और इजरायली फोर्सेस पर हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, ईरानियन आर्मी का जॉइंट अटैक आपको देखने को मिलेगा। इसमें हारेगा कौन और जीतेगा कौन, ये बात आप उठाकर साइड में रख दीजिए, लेकिन मौतें और वायलेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। इजराइल को सिर्फ हमास को खत्म करने की कोशिश में 18 से 20 महीने लग गए। अभी भी कोई फुल प्रूफ या फाइनल प्रूफ नहीं मिला है कि हमास खत्म हो गया है। हिजबुल्लाह के अटैक के कारण इजराइल को अपना नॉर्दर्न सीरीज पूरे 1 साल तक खाली रखना पड़ा। हुतीज के अटैक की वजह से इजराइल और अमेरिकन शिपिंग आज स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर जाने से डरते हैं। उन्हें बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ये सब ईरानियन प्रॉक्सीज ने कर दिखाया है और अब इजराइल की जंग सीधा ईरान के साथ हो रही है, तो ईरान को हल्के में लेना भी एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। ईरान ऑलरेडी 1 हफ्ते से बिना रुके हर रात इजराइल पर बम बरसा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बरसा रहा है, लेकिन ईरान को भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। अब ट्रंप ने सीधे ईरान के लोगों को कह दिया है कि भाई तुम खतरे में हो। उन्हें बोला है कि तुम तेहरान से बाहर निकल जाओ। तेहरान से निकलने वाले सभी रास्ते पर अभी आपको हैवी ट्रैफिक जाम मिलेगा। सभी लोग दहशत में हैं कि ट्रंप न जाने कल क्या कर दे। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि ईरान इज नॉट बाइंग आउट विदाउट द फाइट। सरेंडर नहीं करने वाला है। जंग तो होगी। शायद ट्रंप को लग रहा हो कि इजराइल के कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपने लिए एक फिक्स फॉरेन पॉलिसी विन उनके लिए एक मौका बन जाता है। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं कि उन्होंने वो काम कर दिया जो बुश, ओबामा, बाइडेन कोई नहीं कर पाया। ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को हमेशा के लिए मिटा दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो नहीं पाई। ये पूरा उल्टा ईरान वाला मामला यूएस के लिए बैकफायर कर सकता है। पहले से ही पूरी दुनिया पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता आया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, एशिया हो। ग्लोबल इकोनॉमी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज, अमेरिका का शेयर कम हो रहा है, चाइना का शेयर बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का एक और युद्ध में घुसना इस डिक्लाइन को और तेज बढ़ा सकता है। सोचो कि अगर चाइना ने अपना रुख यूएस के खिलाफ और ईरान के प्रति और कड़ा कर दिया, यूएस की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अगर चाइना ने बोला कि हम ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी माइंड यू चाइना ने ईरान के सपोर्ट में अपना आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हो सकता है इसी वजह से अमेरिका ने अभी तक ओपन वॉर ईरान पर डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं तो अभी तक बटन दब चुका होता। वॉर और नो वॉर। अमेरिका ने इस युद्ध में या इस युद्ध के ऐलान से पहले ही 2 चीजें साफ कर दी हैं। यूएस का जो पूरा हिपोक्रेसी है, जो झूठ है, और वेस्ट का जो दोगलापन है, अब वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है विद प्रूफ। 55,000 मौतें गाजा में हुई हैं, 15,000 बच्चे उसमें मारे गए हैं, और तब सब चंगा सीधा, चाहे वो मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो, वेस्ट का ये जो गंदापन है, ये लीचड़पन है, सबके सामने है। इजराइल में 24 मौतें हो
हो गई। अमेरिका ऐसा तिलमिला उठा कि ईरान के साथ युद्ध के लिए वो तैयार हो चुका है, वो भी विदाउट फुल प्रूफ। और दूसरी हार ये है कि अमेरिका जैसा विशाल और महान देश आज अपनी नहीं कर सकता है। उसके प्रेसिडेंट अपनी बात पर नहीं टिक सकते हैं, अपने मन की नहीं कर सकते हैं, किसी और के इशारे पर उन्हें नाचना पड़ता है। खुद ट्रंप ईरान पर वॉर नहीं करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स को साफ नजर आ रहा है इजराइल एक लॉबी है जो उन्हें मजबूर कर रहा है। पूरी दुनिया को यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका को कौन चला रहा है। अमेरिका के हथियार पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर किसी भी और फॉरेन पावर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव, कंट्रोल नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। यह दुनिया के लिए बहुत खतरनाक